नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएन पर कब बदलेगी तस्वीर देख रहे हैं आप। अक्सर आपने म्यूजिक की धुन पर लोगों को डिस्को करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी सरकारी स्कूल को किसी भू माफिया के इशारों पर डिस्को देखा है? अगर नहीं तो आज हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा सरकारी स्कूल जो अपनी वर्तमान स्थिति से बिना परमिशन के इधर से उधर डिस्को करता है और सरकारी स्कूल को डिस्को कराने वाले माफिया के आगे नौकरशाही अधिकारी कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। अब माफिया का जो रसूख है उसे ये कहें या फिर माफिया का ये सिस्टम, इस रिपोर्ट में देखिए। उमरिया खत्ता है, वहाँ पर जो गुज्जर हैं उनके खेत में ये लगा हुआ था बता रहे हैं, और उसको शिफ्ट करने की सूचना अभी मिली है हमको। अब देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर इस तरह से वो बार बार अतिक्रमण के लिए स्कूल का उपयोग कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। इस पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल में एक पत्र जो है खंड शिक्षा अधिकारी को भेज करके उनसे उसकी वस्तुस्थिति स्थिति से अवगत होते हैं। उसके बाद जो भी कार्रवाई इसमें होगी। मेरे को तो जानकारी नहीं है, आप ही से जानकारी मिल रही है। अभी तो विद्यालय बंद चल रही है, ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, तो जैसे ही स्कूल खुलता है मैं स्वयं भी विजिट करूंगा उसमें। अगर ऐसा है तो, चूंकि वो बंद खत्तों में, तुमरिया डैम खत्तों में ही स्कूल है, तो विद्यालय के नाम तो जमीनें है नहीं उसमें, तो इसमें जांच करने के उपरांत ही मैं कुछ कहने की स्थिति में हूँ क्या है वास्तव। तो आप सिर्फ मुझे अभी बता रहे हैं, ना ही मेरे प्रधानाध्यापक ने कोई शिकायत की है इस टाइप की। तो जैसे आप बता रहे हैं मेरे संज्ञान में अब ये मैटर आया है, तो जैसे ही विद्यालय खुलते हैं जुलाई में, मैं बात करूंगा संबंधित प्रधानाध्यापक से भी और अभिभावकों से भी, जाकर के मैं स्वयं भी विजिट कर लूंगा, और जो भी उसमें विधिवत कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। नहीं भाई, व्यक्ति वास्तव में अपराधी प्रवृत्ति का है और इसके वन विभाग की ओर से भी कई मुकदमे इसमें दर्ज हैं, और जो है लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई की जो है फील्ड से मांग आती जा रही है, तो हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और जल्दी ही इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा अधिक अतिक्रमण भी किया है, तो उस अतिक्रमण को भी खाली कराने की कार्रवाई अतिशीघ्र जो है सामने आएगी। तो इसलिए स्कूल का जो मैटर है इसको हम लोग देखते हैं कि इस तरह से इसने कैसे स्कूल की आड़ लेकर के। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, यानी कि एक स्कूल है जो कि कभी किसी जगह पर बन जाता है और कभी किसी जगह पर बन जाता है, और इसको बनाने वाले पर आरोप ये हैं कि इस पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन सरकारी स्कूल इस तरीके से अगर डिस्को करता हुआ दिखाई देता है तो इसके पीछे की पूरी वजह क्या हो सकती है? खंड शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में मामला जब वहाँ पर मीडिया कर्मी बताते हैं तो तब आता है, और इस पर वन विभाग नोटिस तक जारी कर चुका है। इसको तब्दील से समझते हैं हमारे संवाददाता रामनगर, जिन्होंने ये रिपोर्ट हमें भेजी है। सलीम अहमद साहिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सलीम, इस पूरे मामले को विस्तार से बताइए कि आखिर इस तरीके से स्कूल कभी कहीं बन जा रहा है, कभी कहीं बन जाता है, तो ये क्या स्कूल सरकारी भूमि पर बन रहा है, और इसको जो बनाने के पीछे जिस माफिया की बात आ रही है उसका क्या मकसद है? देखिए रवि, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है ये रामनगर विधानसभा के मालदन क्षेत्र तुमरिया खत्ता का है, जहाँ पे राजकीय प्राथमिक विद्यालय को इसलिए बनाया गया था सरकार के द्वारा कि जो गुज्जर समुदाय के जो बच्चे हैं उनका भविष्य अंधकार में ना जाए, उनका भी शिक्षा का अधिकार है, उनको भी अपने भविष्य का अधिकार है। लेकिन उसके बाद जब ये स्कूल वहाँ पे 2016 में स्कूल वहाँ पे जीपीएस इसका किया गया था इस स्कूल का, उसके बाद स्कूल को जगह जगह जो है वहाँ से हटाकर बना दिया जाता है। और ये शिक्षा विभाग के इशारे पर नहीं हो रहा है, ये वन विभाग के इशारे पर नहीं हो रहा है, ये सारा एक ऐसे व्यक्ति के इशारे पर हो रहा है जिसके ऊपर वन विभाग में और रामनगर कोतवाली में अनेकों गंभीर अपराधों में मुकदमे दर्ज। अच्छा। उसके बावजूद भी ये जानकारी मिली है कि उसके द्वारा अभी फिर चंद दिन पहले स्कूल को हटाकर नई जगह बना दिया गया है, और जहाँ पे स्कूल को वर्तमान में बनाया गया है वो बिल्कुल जंगल से सटा करके बना दिया गया है। वो अनेकों जंगली जानवर हैं, बंदर है, टाइगर है, लेपर्ड है, कभी भी बच्चों के ऊपर हमला हो सकता है। लेकिन उसमें जो व्यक्ति है उस माफिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे किसी बच्चे के ऊपर जानवर हमला कर दे, चाहे किसी बच्चे की इसमें जान चली जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही ये जो भूमि है ये भूमि सरकारी है, तो इसमें जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जगह जगह विकल्प की व्यवस्थाएं करवाई गई थी 2016 से पहले, जब कांग्रेस की सरकार थी। तो उस समय पे सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि जो गोड खत्तों में या ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे दूरस्थ क्षेत्र हैं जहाँ पे बच्चे, छोटे बच्चे जो है स्कूल पढ़ने के लिए नहीं आ सकते हैं, हाँ। तो वो जगह जगह ये स्कूल राजकीय प्राथमिक विद्यालय खुलवाए गए थे वहाँ पे। उसी में से ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय तुमरिया खत्ता भी है। लेकिन सरकार की जो मंशा थी, सरकार की मंशा उस समय ये रही कि बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, उनका भविष्य अंधकार में ना जाए। लेकिन कुछ लोगों ने शिक्षा के मंदिर को जो है अपने जमीन हथियाने का एक हथियार बना लिया है। इसकी आड़ में बार बार जो स्कूल को एक जगह से दूसरी जगह डिस्को कराया जाता है, वो जो पिछली जमीन जहाँ पे स्कूल बना हुआ होता है उसको कब्जा कर लिया जाता है,
अब खंड शिक्षा अधिकारी इस मामले का संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। वन विभाग इसमें नोटिस जारी कर चुका है, वन विभाग इसमें जांच करके कार्रवाई करने की बात कह रहा है, लेकिन इस तरीके से जिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके जिम्मेदार कौन है? इस सवाल का जवाब अभी कोई अधिकारी देने को तैयार नहीं है। अच्छा सलीम, ये बताइए कि जहाँ पर ये स्कूल पहले बना हुआ था, तो क्या वहां से जब स्कूल को शिफ्ट कर दिया गया इस व्यक्ति द्वारा, तो उस जमीन पर कुछ और निर्माण वहां पर कर दिया गया है? उस जिस जगह पे ये स्कूल बना हुआ था, उस जगह को उसने जोत करके उस जगह पे उसने फसल बोने के लिए अपनी भूमि तैयार कर दी है। और अभी जैसे ये बरसात का सीजन शुरू हो गया है, वो उसमें धान की फसल लगाना शुरू कर देंगे। उस जमीन पर उसने कब्जा कर लिया। यही उसका जो तरीका है कब्जा करने का, यही है, क्योंकि वो जानता है कि जब वन विभाग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा तो स्कूल को कभी भी सुरक्षा छाये के बाहर नहीं ले सकता, सुरक्षा छाये के अंदर ही उसको रखेगा उस दायरे में, जिससे कि वन विभाग के ऊपर भी कोई ऐसा एक्शन ना लिया जा सके किसी के द्वारा, कभी इन्होंने जो है स्कूल को जंगल में ले लिया है और जो है आबादी से बाहर कर दिया है। वो इस चीज का फायदा उठा रहा है, वो चाहता है, वो जानता है इस चीज को, इसलिए उसने स्कूल को हटा करके वहां से बना देगा। अगर वन विभाग अतिक्रमण हटाने के लिए आता भी है वहां पे, वन विभाग को कार्रवाई करता भी, तो स्कूल तो जस्ट तक रहेगा वहां पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सलीम, आप बने रहिए हमारे साथ। मोहम्मद याकूब हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाज सेवी हैं रामनगर से। मोहम्मद याकूब साहब, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद सर। ये जो पूरा मसला है, ये किस तरीके से हो रहा है कि स्कूल को ही शिफ्ट कर दिया जा रहा है और जंगल के ऐसे समीप, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि वहां पर तो जंगली जानवरों का भी खतरा है बच्चों के लिए। सर ये स्कूल पहले पुराना 2016 में पुरानी जगह पे बना हुआ था। वहाँ पर कुछ एक जो शख्स है वो एक जमीन वन विभाग की हड़पने के कारण स्कूल बदल करके उसने दूसरी जगह बना दिया है। और उसमें सिर्फ गुजर ही समाज के बच्चे पढ़ते हैं। 8-10 घर अन्य समाज के लोगों के हैं, उनके कोई बच्चे वहाँ पढ़ने नहीं आते। और इसने अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने कब्जे की जमीन करने के लिए वो स्कूल हटा करके दूसरी जगह बना लिया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत कमाल की बात है कि कोई स्कूल जो है। साहब हमें बड़ी पीड़ा महसूस हो रही है। हमें तो ये भी लग रहा है कि शायद कहीं वो स्कूल विभाग बंद ना कर दे। अब करनी तो सिर्फ एक की है और भुगतनी सबको पड़ रही है। जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आप लोगों की इतनी शिकायत है, हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट भी वहां से बनाई है, लेकिन कार्रवाई क्यों? अधिकारी उन पर कार्रवाई किस लिए नहीं करते, ये तो अधिकारी ही बताएंगे। मगर उनका इतना खौफ है, अगर मान लो मैं कोई सूचना अधिकारी को दूंगा तो वो मेरे ही खिलाफ कोई झूठी एफआईआर दे करके जो है मुकदमा करवा देंगे। भय बना हुआ उनका एक। ये जो संवाददाता आपको बता रहे हैं जिन्होंने ये मुद्दा उठाया, कल या परसों तक इनके खिलाफ भी हो जाएगी। अच्छा, मतलब इस तरीके से वहां पर पूरा चल रहा उसने है। एक अपना हमारे गुजर समाज को बदनाम करने का काम किया हुआ है। पूरा समाज जो है उससे एक पीड़ित है कि साहब हमारा जो व्यवसाय जानवरों का है, वन विभाग की कार्रवाई उसने करी हुई, वो अनशन काम करते रहता है। अन्य उस पे मुकदमे वन विभाग के, रामनगर कोतवाली में कई उस पे मुकदमे हैं। अब कार्रवाई उस पे होती नहीं या विभाग करता नहीं, ये तो कार्रवाई वाले जाने, पर उसका हौसला बुलंद है। जब कार्रवाई नहीं होगी तो हौसला स्वाभाविक है कि बुलंद होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। आप लोग अगला कदम क्या लेंगे? क्योंकि अभी तो स्कूल बंद है और क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हुआ है, अधिकारी कह रहे हैं कि जब जुलाई में स्कूल खुलेंगे तब देखेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, आप लोगों की पीड़ा भी है कि कहीं स्कूल ही बंद हो गया तो फिर तो और ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी किसी एक व्यक्ति की वजह से। देखिए उसमें अब अधिकारी कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है, वो हम खुलेगा जब देखेंगे। अब उसमें कई हेक्टर उसने वन विभाग की भूमि हड़प ली है। विभाग उसमें जीपीएस करके देखे ना पहले कहाँ था वो। भाई 2016 का जीपीएस है विभाग के पास। अच्छा, आप कह रहे हैं कि स्कूल का जीपीएस भी 2016 में हो चुका है? जी हो चुका है। 2016 में उसका जीपीएस हुआ, वो पुरानी जगह पे था पीछे। उसके बाद में आगे ले आया बिल्कुल जंगल के किनारे पर, वहां पर बच्चों को भी खतरा जहाँ उसने बनवाया। आप ये जो इतना जो हौसला है किसी व्यक्ति का कि किसी स्कूल को शिफ्ट कर देना और उस जमीन पर खुद जो है अपना काम करना, और बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आप लोग और ग्रामीण जो स्थानीय लोग हैं, आप लोग क्या करेंगे आगे? कोई अधिकारी जब नहीं सुनेंगे तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने अगला कुछ सोचा होगा। देखिए अगला तो कुछ ना कुछ करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे इसके खिलाफ। जब अधिकारी सुनने को राजी नहीं, ना ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती। जो अगर मान लो कोई अगर करता भी है उसके खिलाफ कार्रवाई आम आदमी, तो वो उसी पर ही कोई ना कोई झूठा मुकदमा लगा करके वो जरूर मुकदमे में लिपित हो जाएगा, मगर करने उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है मोहम्मद याकूब, आपने पूरी बात समझा है भी बहुत विस्तार से कि किस तरीके की दिक्कतें वहाँ पर हैं। बहुत शुक्रिया, आप HNN पर जुड़े और आपने अपनी बात रखी। तो
तो लगातार कब बदलेगी तस्वीर के माध्यम से हम आपको यही बता रहे हैं कि किस तरीके से इतने हौसले बुलंद किसी के हो जाते हैं कि एक स्कूल को शिफ्ट कर दिया जाता है और एक जंगल के समीप उसको लेकर चले गए हैं, जहां पर बच्चों को और ज़्यादा दिक्कतें होंगी। हमारे संवाददाता लगातार सलीम अहमद साहिल हमारे साथ बने हुए हैं। सलीम, जिस तरीके से मोहम्मद याकूब भी अभी बता रहे थे कि किसी तरीके का कोई भय नहीं है, तो ऐसे में तो शिक्षा विभाग पर जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लाजमी है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भय ग्रामीणों का भी ठीक है कि कहीं ना कहीं अगर शिक्षा विभाग इसको हटाता है स्कूल को वहां से, क्योंकि शिक्षा विभाग की खुद की भूमि तो है नहीं वहां पे, नई विभाग द्वारा उनको हस्तांतरित की गई है वो भूमि। अगर शिक्षा विभाग कल इस स्कूल को वहां से बंद करता है तो जरूर ये स्वाभाविक है कि उन बच्चों का भविष्य अंधकार में जाएगा जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा ये पूरा कृत्य किया जा रहा है कि उसके ऊपर विभाग कार्रवाई करने को तैयार क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है कि एक बिना परमिशन के विद्यालय की एक छोटी सी चीज को भी रखकर नहीं किया जा सकता, लेकिन एक विद्यालय पूरा ही शिफ्ट कर दिया जा रहा है ऐसे माफिया के द्वारा, इसके ऊपर अनेकों मुकदमे दर्ज हैं, अनेकों मुकदमों को लिखते हैं और शिक्षा विभाग उसके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है शिक्षा विभाग? इस जवाब तो शिक्षा विभाग देगा। लेकिन गंभीर सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि उस व्यक्ति के हौसले कितने बुलंद होंगे कि जिसने प्राथमिक विद्यालय को अपनी मनमर्जी से अपनी रसूख के मुताबिक वहां से उठा करके शिफ्ट कर दिया। तो उसने कितने बुलंद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको कोई भय नहीं है, वो जानता है कि मेरे पर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। रही बात दूसरे क्षेत्र की, अगर हम बात करें जिस तरीके से अभी समाज सेवी ने याकूब ने बताया कि उसका ये पेशा है कि वो जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता है, ये उनके खिलाफ फर्जी घटना दिखाकर तहरीरें दे देते हैं, उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन करने के लिए चले जाते हैं वहां पे, कोर्टों से वकीलों के माध्यम से अधिवक्ताओं के माध्यम से उनको फोन करा कर दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरीके से अगर चलेगा तो कौन कर इस मामले को ऊपर उठाएगा? ये जनहित का मुद्दा है, इसमें जो और अधिकारी हैं इनको तो बढ़ चढ़कर कार्रवाई करनी चाहिए थी कि इतने बड़े जनहित के मुद्दे को हमारे चैनल के द्वारा प्रमुखता से दिखाया जा रहा है, उनके संज्ञान में मामला आ रहा है, तब तक तो कोई बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और चार पांच दिन तो इस बात को भी हो गए हैं जब आपने उनसे बात की है, उन्होंने कहा कि आप लोग संज्ञान में लाए, तो क्या इसके बाद कुछ हुआ, कुछ नींद जागी है? अभी शिक्षा विभाग अपनी गहरी नींद में सोया हुआ है। शिक्षा विभाग का साफ ये कहना, जो शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी है, उनका ये कहना है कि जब स्कूल खुलेंगे जुलाई में तब हम देखेंगे जाकर के वहां पे, तब हम देखेंगे क्या हो सकता है, शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अरे शिक्षा विभाग जो इस बात को कह रहा है विद्यालय बच्चों के लिए बंद है, शिक्षा विभाग का ऑफिस तो खुला हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारी या अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को भेज करके चाहते तो जांच करवा सकते थे इस चीज की कि विद्यालय वहां से हट करके कितनी दूर बना है वहां पे, और वर्तमान में जो भूमि स्कूल की थी वो भूमि को उसके द्वारा कब्जा किया गया है नहीं किया गया है। तो लेकिन शिक्षा विभाग जो है उस माफिया के हाथ की कठपुतली सा नजर आ रहा है। ठीक है सलीम, आप रुकिए, आप बने रहिए हमारे साथ प्रकाश चंद आर्य हैं, प्रभागीय वनाधिकारी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। थैंक यू। सर, आप लोगों की ओर से तो नोटिस जारी कर दिया गया है, हम आपका बयान सुन रहे थे, आप लोगों ने कहा कि नोटिस जारी कर दिया गया, इस पर आगे कोई नोटिस का कोई जवाब खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से आप लोगों को मिला है? नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। और वो वास्तव में जो ये स्कूल है, ये स्कूल की आड़ लेकर के वो जो आदमी है वहाँ पर जो गुजर है, वो स्कूल की आड़ लेकर अतिक्रमण का प्रयास कर रहा है, और ये इसके लिए इसकी सूचना भी इनको दे दी गई है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको काफी समय से उसका लग रहा है कि वो काफी अलग तरीके का आदमी है, माफिया टाइप का आदमी है। तो उसको हमारा प्रयास ये है कि उसको जो इस तरह के अतिक्रमण ना करने दिया जाए। तो शिक्षा विभाग और हम लोग मिल करके चाह रहे हैं कि इसको ऐसा हो कि अगर जो स्कूल कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दें, ये उसके उस पर नहीं रहे, तो उसको फिर मौका नहीं मिलेगा कि वो स्कूल की आड़ में अतिक्रमण बढ़ाने का। हाँ। तो इसी तरह से हम लोग दोनों लोग मिल करके इसको कार्रवाई करते हैं, और उम्मीद है कि जल्दी ही हम इसको कार्रवाई करके उसका अतिक्रमण खाली करा लेंगे। चलिए, तो अच्छी बात है, आपने नोटिस भी जारी किया, आपने जवाब भी मांगा, और आप लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई भी करेंगे। तो यहाँ पर कोई स्थलीय निरीक्षण किया गया है सर अभी, या फिर आप लोग करेंगे ताकि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे हौसले जो बुलंद रहते हैं ऐसे व्यक्तियों के? हाँ बिल्कुल, नहीं, हमारा तो स्टाफ वहाँ पे है, हमने लगातार जो हमारी बीट है जो वो है उसका निरीक्षण करा लिया है। और वास्तव में उसने स्कूल को पहले कहीं और था, फिर आगे बढ़ा करके दूसरी जगह रख दिया है, मोबाइल स्कूल बना दिया बिल्कुल। हाँ। तो वो उसको देख लिया है हमने, और इस पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है हमारी तरफ से।
ठीक है सर, बहुत शुक्रिया प्रकाश चंदारी जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी पूरी बात रखी और ये बहुत अच्छी बात है। लगता है कि अब कोई ना कोई कार्रवाई होगी और मुझे लगता है वन विभाग की ओर से जिस तरीके से नोटिस जारी किया जाता है, पूछा जाता है, लेकिन शिक्षा विभाग और शिक्षा के जो वहाँ जुड़े हुए जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उन पर सवाल उठना भी लाजमी है कि यहाँ पर जब वन विभाग आपको पूछ रहा है तब आपको पता है, जबकि आपको ये चीज़ें बताई भी जा रही हैं कि स्कूल को ही आपने मोबाइल स्कूल बना दिया और इस तरीके से कभी कहीं पर चले जाता है, बच्चों के लिए कितनी दिक्कतें हो रही हैं। सलीम अहमद साहिल जिन्होंने रिपोर्ट हमें भेजी है, लगातार हमारे साथ हैं। सलीम, यहाँ पर बच्चे कितने पढ़ते हैं, क्या संख्या है छात्रों की, स्कूल के टीचर कितने हैं यहाँ पर? देखिए रवि, मैं आपको बता दूं कि कोई अनुमानित ही मैं बता सकता हूँ इसमें कि लगभग 8 से 10 बच्चे ही मात्र इसमें बचे हुए हैं अब, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे इसके बाद एक मुकदमे दर्ज हुए, जिस तरीके से इन्होंने माहौल क्रिएट किया वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी लगा कि यार यहाँ पे हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता, तो बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना बंद कर दिया और लगभग अब मेरे ख्याल से ज्यादा अगर होंगे, अनुमानित मैं एक संख्या बता रहा हूँ, एग्जैक्ट तो मेरे पास भी नहीं है, कि 8 से 10 बच्चे या 10 से 12 बच्चे से ऊपर वहाँ नहीं है, कक्षा 1 से 5 तक जो क्लास है वहाँ पे। और दूसरी बात रही यहाँ पे जिस तरीके से स्कूल को एक जगह से दूसरी जगह जो डिस्को कराया जा रहा है उस पे, और उसके बाद शिक्षा विभाग कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, तो सीधा से ये लगता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं और जगह जगह उनके आदेश पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि या तो धामी जी के अधिकारी धामी जी की सुनने को तैयार नहीं है, या तो ये लगता है कि धामी जी के जो आदेश हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के ऊपर अप्लाई नहीं होते। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। मुख्यमंत्री की धाकर धामी की जो छवि है, कहीं ना कहीं ये खंड शिक्षा अधिकारी और जो उनका पूरा शिक्षा विभाग का जो पूरा महकमा है वो कहीं ना कहीं धाकर धामी की जो एक अच्छी छवि है उसको भी धूमन करने पर लगा हुआ है। तो इसमें संज्ञान लेना चाहिए धामी जी को भी किस तरीके से प्राथमिक विद्यालयों की आड़ में अतिक्रमण हो रहा है, जबकि कहीं ना कहीं मैं इसको भूमि जिहाद ही कहूंगा, एक तरीके से कि विद्यालय की आड़ में भूमि जिहाद किया जा रहा है। जी आप ठीक कह रहे हैं, बहुत गंभीर मामला है और मुख्यमंत्री लगातार गंभीर हैं इस बात को लेकर। कई एकड़ जो भूमि है वो कब्जा मुक्त भी कराई गई है, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से हो जाता है। और देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी का बयान भी बड़ा लापरवाही वाला बयान जब हम सुनते हैं तो उसे देखते हैं कि वो किस तरीके से बहुत मामूली तरीके से उस बात को ले रहे हैं। बल्कि वन विभाग के अधिकारी प्रकाश चंद आर्य जो कि प्रभागी वनाधिकारी हैं, डेफो हैं, उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से कहा। उन्होंने कहा कि स्थलीय निरीक्षण भी कर दिया गया है, तो ये अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को इसका संज्ञान लेना चाहिए, बच्चों की सुध लेनी चाहिए कि उनका क्या होगा। हम खंड शिक्षा अधिकारी से भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे कोई बातचीत हो पाए, लेकिन अभी फिलहाल उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। तो सलीम, अभी ये भी जब यहाँ हमारे साथ यहाँ से समाज सेवी जुड़े थे, उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आंदोलन भी किया जाएगा। सलीम जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं रास्ता फिर आंदोलन का ही बचता है जनता के पास, जब जनता को कहीं ना कहीं लगता है कि यार हमारी सुनवाई अब नहीं हो पाएगी, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से प्रकाश चंद आर्य जो वन विभाग के डीएस है, उन्होंने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इसके ऊपर मुकदमे भी दर्ज है, उसके द्वारा उन्होंने जांच भी करा ली है कि उसी स्कूल को वहां से हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट भी कर दिया गया है। तो क्या शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो जाकर के उसको वहां पर जाकर के एक बार स्थलीय निरीक्षण करते, वहां पर देखते और वो पूछते कि भी आपने बिना अनुमति के कैसे इसको हटा दिया। कहीं ना कहीं जो पूरा प्रकरण है और जिस तरीके से अभी प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया, तो उससे यही महसूस हो रहा है, यही प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं खंड शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में पूरा मामला रहा होगा और वो खुद ही इस पर कार्रवाई करने को राजी नहीं हो सकता कि उन्हीं के मर्जी के मुताबिक स्कूल वहां से शिफ्ट कर दिया गया हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं था तो 5 दिन का समय काफी लंबा समय, और मात्र जहां ये विद्यालय बना हुआ है काफी देर समय में विद्यालय सुमड़िया कत्ता में, यहाँ से मात्र 40 से 45 मिनट 50 मिनट का रास्ता भी नहीं। तो क्या 5 दिन में खंड शिक्षा अधिकारी बच्चों के भविष्य के लिए या अपने प्राथमिक विद्यालय के लिए 1 घंटे का समय नहीं निकाल पाए? तो ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। जी बिल्कुल, आपने सलीम सही कहा कि 1 घंटे का वक्त आप नहीं निकाल पा रहे। इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल लापरवाह बने हुए हैं और आपको कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर जिस तरीके से वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो उन्होंने कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, और मुझे लगता है उनकी बातों से उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि इस तरीके की पहले भी तमाम शिकायतें हैं और ऐसा दोबारा ना हो। तो क्या लगता है कि अब यहाँ पर कुछ कार्रवाई हो सकती है वन विभाग की ओर से? जी देखिए, प्रभागीय वनाधिकारी जो प्रकाश चंद आर्य उनके द्वारा लगातार जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है, ये इसमें कोई दो राय वाली बात भी नहीं है। अभी एक कुचली में भी बहुत बड़ा एक अभियान अभी चलाने वाले अतिक्रमण हटाने को लेकर के, और ये बात उसको भी, माफिया को भी ये बात पता है। वो जानता है कि मेरे ऊपर इतने अनेकों मुकदमे हैं, वन विभाग कभी भी मेरे ऊपर जो है बुलडोजर लाके यहाँ चला सकता है, कभी भी मेरी जमीन जो मैंने अतिक्रमण कर रखा है वो छीन सकता है, और इसकी आड़ में वो विद्यालय की आड़ में उस जमीन को बचाने का प्रयास कर रहा है। अब ये अधिकारी जो है एक रणनीति बना रहे हैं, अब ये कार्रवाई कब होती है, कितना समय इसमें लगेगा, और क्योंकि कोई भी अधिकारी है जब ऐसी कार्रवाई करता है तो ये बड़े संवेदनशील मामले होते हैं, सारे विभागों से राय मशवरा किया जाता है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे उनकी वन विभाग के अलग अलग रेंजों का स्टाफ हो, सबको एकत्रित करके सूचना उप जिलाधिकारी रामनगर को भी जाएगी, ठीक है सलीम, आपकी तमाम लोगों से बातचीत करनी होगी।
तमाम लोगों से बातचीत करनी होगी, इसके बाद कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी भी चाहिए। सलीम, आप बने रहिए हमारे साथ। राहुल कांडपाल हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, HNN पर जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। जी धन्यवाद सर। राहुल जी, बड़ा गंभीर मुद्दा है कि किसी स्कूल को इस तरीके से मोबाइल स्कूल बना दिया गया है कि कोई एक जो इससे संबंधित जो व्यक्ति है उस स्कूल को कहीं पर भी शिफ्ट कर देता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सर हम भी कई बार उस स्कूल को देखने गए हैं, वहाँ की जो हालात हैं, कैसे वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, बड़ी मुश्किल से वहाँ टीचर पहुँच पाते हैं। अब सर ये शिफ्टिंग का जो मामला है, ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि अधिकारी क्यों इसे अनदेखा करते हैं। जो लोकल कर्मचारी हैं वहाँ पर फॉरेस्ट के, इन लोगों को देखना चाहिए। और खास तौर पर तो जो लोग वहाँ पर जो वहाँ की जो चौकी है उसके बगल में है, तब भी वो उस चीज को नहीं देख पा रहे कि स्कूल एक जगह से हटा करके दूसरी जगह। क्योंकि मेरे को जहाँ तक नॉलेज है कि कोई चीज अगर सरकारी भूमि पे कोई चीज कहीं पे बनती है तो मुझे नहीं लगता कि बिना परमिशन के उसे इधर से उधर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, कोई कार्रवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि वन विभाग के अधिकारी तो कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे। अब जी देखिए, अब हम थोड़ा उनसे बातचीत करेंगे। मैं सर DO ऑफिस भी जाऊंगा, सर के पास जाऊंगा, मुलाकात करने जाऊंगा उनसे। देखेंगे कि वो क्या कहते हैं, उस पर क्या कार्रवाई होती है। आगे जाएंगे, देखेंगे। नहीं तो उन पे कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा एक ही ऑप्शन है कि हम वहाँ धरना करेंगे। और क्या कर सकते हैं जनता के, गाँव वालों के साथ में जाकर। हाँ, स्कूल भी यहाँ से शिफ्ट होता है राहुल कांडपाल, तो दिक्कतें भी हो जाएंगी बच्चों को। जी देखिए, बच्चों को दिक्कतें तो है ही वहाँ पर, क्योंकि वो जो स्कूल है वो अति दुर्गम में आता है। वहाँ पर वैसे भी एक जो बरसात का समय है, बरसात के समय में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं बच्चों को वहाँ पर। वैसे ही उनने शिफ्टिंग कर रखा है। जहाँ पर पहले स्कूल था वो थोड़ी ऊंची जगह थी, अब उनने ले जाकर के उसे नीचे बिल्कुल जंगल के किनारे कर दिया है। ठीक, आप ठीक कह रहे हैं कि जंगल के किनारे है, वहाँ पर जानवरों की भी काफ़ी दिक्कतें हैं। बहुत शुक्रिया राहुल कांडपाल, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। तो इस तरीके की दिक्कतें लगातार यहाँ पर हैं और इन दिक्कतों से कब तक निजात मिल पाएगी, इन बच्चों को कब एक स्थायी स्कूल मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। सलीम, आपसे एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर अगर लोग आंदोलन करने की भी अब बात कह रहे हैं, शिक्षा विभाग के साथ वन विभाग मिलकर इस पर कार्रवाई करता है या नहीं करता है, ये तो देखने वाली बात होगी ही। लेकिन जिस तरीके से हमने इस मुद्दे को उठाया है तो लगता है कि इस बार यहाँ पर न्याय मिल पाएगा, खासतौर पर स्कूल के उन बच्चों को जिनका भविष्य यहाँ से शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं अभी आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम इसको प्रमुखता से दिखाते चले आ रहे हैं इस मुद्दे को, भी आज फिर हमने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है और अधिकारियों ने भी इसमें अपना स्टेटमेंट दिया है। और साथ ही जनप्रतिनिधि जो वहाँ के हैं, समाज सेवी, उन्होंने भी ये कहा है कि हाँ भी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि जब ये हम इतनी प्रमुखता से मुद्दे को उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की अब जागने की जो है उम्मीदें कहीं ना कहीं जाग रही है कि जो शिक्षा विभाग है वो कहीं ना कहीं जागेगा और जाग करके वो क्या एक्शन करता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है तो दो इसमें सबसे बड़े नुकसान है। क्योंकि तो जहाँ अगर स्कूल शिफ्ट होता है तो बच्चों का भविष्य अंधकार में, और अगर स्कूल वहाँ रहता है जहाँ पे वर्तमान में वो बना हुआ है तो बच्चों पे जंगली जानवरों का हमला है। दोनों ही स्थिति में जिम्मेदार इसमें हम शिक्षा विभाग को ही मानेंगे कि एक ऐसा स्कूल जो संचालित खत्तों में है उसको ऐसी जगह पर बना दिया गया है जहाँ पे कभी भी बच्चों के ऊपर जो है कोई भी एक बड़ी घटना घटित हो सकती है। अब इसका जिम्मेदार शिक्षा विभाग को मानेंगे आप या किस विभाग को मानेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसका सवाल जवाब हमारे पास अभी नहीं है। लेकिन जो प्रमुख यहाँ पे सवाल उठता है वो ये कि आखिर शिक्षा विभाग उस माफिया के हाथ की कठपुतली क्यों बना हुआ है? क्यों खंड शिक्षा अधिकारी या क्यों शिक्षा विभाग या क्यों शिक्षा विभाग के मंत्री इस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है? क्यों इस वक्त व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है? जी बिल्कुल ठीक है सलीम, आपने विस्तार से समझाया भी, आपने रिपोर्ट भी भेजी, आपने तस्वीरें भी भेजी, बहुत शुक्रिया आपका। कबल्ले की तस्वीर के माध्यम से आज हमने रामनगर की कैसी तस्वीर आपको बताई जहां पर एक व्यक्ति द्वारा एक स्कूल का ही डिस्को कराया जा रहा है, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो अभी हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हैं। हमारी कोशिश रहती है कि ऐसी रिपोर्ट्स के माध्यम से हम अधिकारियों को जगाने की कोशिश करें। हमें उम्मीद है कि इसके बाद इन बच्चों के लिए एक स्थायी स्कूल मिल पाएगा। कबल्ले की तस्वीर में अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।